अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको 9.1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करवाया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चले आ जाओ उसके आगे से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से सॉल्व होगा। इसके अंदर सिर्फ 2 सवाल आते हैं और बहुत आसान तरीके से कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। ठीक है, साथ साथ में चैनल के अंदर आपको गैस पेपर, टारगेट पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं मैं रेगुलर बेसिस में। आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो और अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर भी शो हो रहा होगा। तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है हमारे पास चैप्टर। तो लिखा हुआ है सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। आपने क्या करना है, इस लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ सॉल्व करने से पहले मैं पहले वाला टर्म को ले रहा हूं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कि वो हिस्से को रब कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि फिर बाद में वो मिक्स ना हो जाए। चलें आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास सवाल लिखा हुआ है ना, उसको आपने क्या कर देना है, एज अ इक्वेशन मान लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ में सॉल्व करना है और ग्राफ में कभी भी किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले उसे क्या करना होता है, उसको एज अ इक्वेशन बोलना होता है और इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का निशान होता है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, ये हमारे पास है, इसको क्या कर रहा हूँ, एज अ फ्लोइंग इनइक्वालिटीज कंसीडर करना, कंसीडर फ्लोइंग जो हमारे पास जो दिया हुआ है इनइक्वालिटीज को, उसको एज अ इक्वेशन कर देना है। ठीक है, इक्वालिटीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एज अ इक्वेशन। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एज अ इक्वेशन मान ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने एज अ इक्वेशन बोल दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई, ये ग्रेटर इक्वल टू का निशान जो होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, और 2x प्लस का 3y है, ये भी क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। मैं इक्वल का निशान इसे मान लूंगा। याद रखना ग्रेटर एंड इक्वल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जहां पे मुंह खुला हुआ है वो वाली साइड बड़ी है और जहां पे मुंह क्लोज है वो साइड क्या है, छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब ये करूंगा मैं एक एक करके वैल्यूज निकालूंगा। तो मैं एज अ इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा ये, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, लिखूंगा 3x माइनस का y इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्या करना होगा, मुझे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब भी मेरे पास बेटा x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने का बोला जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज में x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि 4x इंटरसेप्ट, मुझे x इंटरसेप्ट मतलब x वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है। तो याद रखना जब भी x इंटरसेप्ट की वैल्यू की जाए तो मेरे पास y किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ठीक है, जब भी x इंटरसेप्ट की वैल्यू बोली जाए तो y किसके बराबर होगा, 0 के। देखो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से हो जाएगा तैयारी। तो मैं क्या लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, x लिखता हूँ, माइनस लिखता हूँ, y की जगह क्या हो जाएगा, 0 और इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/3। याद रखना 8/3 मेरे पास किसके बराबर होता है, 2.66 के। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने x की वैल्यू निकाल दी 2.66। ये 2.66 कब आया, मैं कैमरे में देख लेता हूँ और देख लेता हूँ नज़र तो आ रहा है ना, हाँ तो बिल्कुल सही है। हाँ, अगर मैं इसकी वैल्यू कैसे निकली, जब मैंने x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, x की वैल्यू आई 8/3 जब मेरे पास y क्या था, 0 था। ठीक है, तो पहली वैल्यू मेरे पास ये निकल करके आई है। ठीक है, पहले इक्वेशन की। अब मुझे क्या निकालना होगा बेटा, 4y इंटरसेप्ट। तो क्या लिखूंगा, 4y इंटरसेप्ट। अब पहले इक्वेशन का y इंटरसेप्ट देख लेते हैं, मेरे पास क्या आएगा। तो क्या लिखूंगा, x इसके बराबर होगा 0 के। तो मेरे पास क्या था इक्वेशन, 3 लिखूंगा, x की जगह 0 आ जाएगा, माइनस y इक्वल टू 8। ठीक है, 3 0 0 ही होता है तो y बराबर हो जाएगा 8 के। ये इधर चले जाएगा, ये उधर चलेगा, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी -8। जब बेटा मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी, 0 पुट करी, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब मैंने क्या पुट किया बेटा, x 0 पुट किया तो y क्या आया, -8। एक जगह लिख देता हूँ कि सवाल में भूलूँ ना, 8/3 जो है वो कॉमा आ गया 0 और मेरे पास दूसरा क्या आया, मेरे पास 0, -8। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वैल्यूज आई है जो कि मैंने आपको लिख करके दिखा दी है। ठीक है, 8/3 की वैल्यू 2.66 होता है तो ग्राफ प्लॉट करने में समझ में आ जाएगा और ये 0, -8 ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको इससे लिख दिया ताकि मुझे ना याद रहे इसकी वैल्यू। ठीक है, चले आ जाए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू y। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x प्लस का मेरे पास क्या है, 3y। ठीक है, 2x 3y लिखूंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा, इक्वल टू 5 लिख दूंगा। ठीक है, अब मुझे x और y की वैल्यू इसमें भी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट।
तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले बेटा क्या लिखूंगा, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, मैं एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, एक्स इंटरसेप्ट लिखूंगा तो y किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको एज अ 0 बोल दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, आगे चलना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे y होगा, वहां 0 हो जाएगा। 2x प्लस 3 की पावर 0 इक्वल टू 5। तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, 3 0 0 ही होगा तो 5 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2.5। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू बन करके आ जाएगी। मतलब जब मैंने क्या पुट किया, यहाँ लिखते जा रहा हूँ ताकि याद रहे, जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 5/2 जो कि बराबर होता है 2.5 के। ठीक है, याद रखना, ये पर इसलिए लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है ताकि जब ग्राफ प्लॉट करूँ तो याद रहे मेरे पास। और ये मेरे पास कौन सी चल रही है, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू निकल रही है। अभी दूसरा निकालूंगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, एक्स वाई दोनों निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, एक्स इंटरसेप्ट हो गया, अब मैं वाई इंटरसेप्ट निकालूंगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, फॉर वाई इंटरसेप्ट। जब भी वाई इंटरसेप्ट निकालता हूं तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 0 होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोल दिया, इसको 0 है मेरे पास इसकी वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 लिखूंगा, थर्ड y इक्वल टू y, 2 0 0, 3y इक्वल टू 5। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 नीचे का डिवाइड हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1.66। ठीक है, इस तरह की कोई वैल्यूज बन करके आएगी। ठीक है, तो ये मैं लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1.66। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। इसको लिख कर देख लेता हूँ कि जब मैंने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, 5/3 आई, जिसको बोलते हैं 1.66। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो मेरे पास ये वाला काम हो गया जो मुझे करना था, आधा से ज़्यादा हमारा काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना होगा, ग्राफ को प्लॉट करना होगा। क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर्स तो नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगा, आपको रफली सॉल्व करके दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या वैल्यूज आई है, इसको किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। आपने बिल्कुल अच्छे से अपने ग्राफ पेपर में क्या करना होगा, इसको प्लॉट करना होगा ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सको अगर ये बोर्ड के पेपर में आपका क्वेश्चन बन करके आता है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तमाम क्वेश्चन जो हैं जो आ रहे हैं वो तमाम इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, एक ग्राफ लिया, उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला मेरा होता है ऊपर वाली टर्म वाई एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव में होती है। ठीक है, उसी के नीचे चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वाई की वो नेगेटिव आएगी। ये वाली वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव मेरे पास क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, और इधर चले जाओगे तो ये होती है मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज थी जो कि मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या होगा, ये वाला जो टर्म होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, जो कि इसके बराबर होता है, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब याद रखना, मुझे यहाँ पे नंबरिंग करना होगा। आपने 10 बॉक्सेस छोड़ के करना है, 10 बॉक्सेस छोड़ के कर लो, या 5 बॉक्सेस छोड़ के करना है तो 5 बॉक्सेस छोड़ के कर लो। मैं फिलहाल तो रैंडमली लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम यहाँ पे बॉक्सेस के बारे में। तो मैं 4 5 6 7 तक लिख देता हूँ पॉजिटिव। उसी तरह से नेगेटिव यहाँ जाऊँगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7। उसी तरह से ऊपर जाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसी तरह से नीचे जाऊंगा तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और नीचे क्या जाएगा, -6 -7। ठीक है, और 8 तक जाएगा। ठीक है, आप ले जाना क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, आपके सामने ऐसे ही लिख दिया है रफली। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अब क्या करना होगा, हमें पहले इक्वेशन का ग्राफ को प्लॉट करना होगा। जब मैंने x की वैल्यू 8/3 आई, मतलब पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू क्या होती है, y की होती है। ठीक है, तो मैंने जब 8.3 आई तो 8.3 किसके बराबर, 2.6 के बराबर होता है। तो मेरा 2.6 कहाँ आएगा, आप जब गिनोगे ना बॉक्सेस जो बना हुआ होगा आपके पास, तो 1 2 3 करके गिनोगे तो आई थिंक सो 6 कहीं यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, जब मेरे पास क्या आई, से 2 की वैल्यू क्या आई, 2.66 आई, जब y की वैल्यू क्या आती है, 0। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, यहाँ होती है। ठीक है, तो इसी लाइन पे ये क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 8/3 जो है x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आई, 0 आई है। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या लिखा हुआ है, जब 0 पुट किया तो -8 आया, x की वैल्यू क्या आई, 0 आई। ठीक है, जब मेरे पास -8 आया तो 0 कहाँ होगा, ये होगा, और -8 कहाँ है बेटा, -8 नीचे की जानिब कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्या आया, 0 -8 आया। ठीक है, अब इस लाइन को क्या करूँगा, यहाँ से उस 8 वाली लाइन से क्या कर दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों लाइन्स को एक दूसरे से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 8 था नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 यहाँ पे। ठीक है, एज अ बना दिया हूँ, आपके पास तो प्रॉपर लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, जब मैंने एक लाइन बना दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन की इक्वेशन होगी। ठीक है, अब सेकंड का करना होगा, यहाँ एरो
बना देना ताकि पता चले कि ये लाइन एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, यहाँ पर आके रुकी नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेकंड इक्वेशन में लिखा हुआ है जब 0 पुट किया तो मेरे पास 5.2 आया, तो मतलब 0,2.5, ठीक है। तो देखते हैं जब मेरे पास x की वैल्यू 0 थी तो कहाँ तक आया, 2.5 आया। तो 2.5 कहाँ होगा बेटा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये बीच में होगा, 2.6 से थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है, 2.5। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और 0 पुट किया तो 5.3 आया। जब मैं 0 पुट किया तो मेरे पास पॉजिटिव का क्या आया, 5.3। तो 5.3 किसके बराबर है, 1.6 के बराबर होता है। तो 1.6 कहाँ आएगा मेरे पास, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी, एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। मेरे पास इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि मैं तो आपको किस में बता रहा हूँ, बोर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लाइन बना दी, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा, देखना होगा मेरे पास आंसर कैसे आ रहा है। आंसर निकालने के लिए हमें इक्वेशंस को देखना होगा। याद रखना इक्वेशन मेरे पास क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है x किसके बराबर है 0 के, y किसके बराबर है 0, तो ये 0 हो जाएगा। और ये जो ग्रेटर इक्वल टू का निशान को मैं एक दफ़ा लिखूंगा, इक्वल नहीं बोलूँगा, सिर्फ 8 ग्रेटर हटा दूंगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, 8 की वैल्यू ये आ रही है, पहले इक्वेशन की वैल्यू ये आ रही है। जब मैं इसको 0 ले रहा हूँ, दूसरा इक्वेशन में सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा। तो लिख देता हूँ 2x प्लस का 3y ग्रेटर इक्वल टू 5, ये दोनों 0 होगा तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज मेरे पास बन करके आ रही है। अब मुझे देखना होगा सवाल में कंडीशन में आ क्या रहा है। मेरे पास आ रहा है कि 8 की वैल्यू क्या है, छोटी है 0 से। क्या ये ऐसा पॉसिबल है, रियल लाइफ में ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी 0 से। जबकि 0 की वैल्यू छोटी होती है ना, जिस साइड मुंह खुला होता है वो मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास बिगर होता है। तो यहाँ तो उल्टा किया हुआ है कि बिगर के साइड छोटी वैल्यू लिखी हुई है और स्मॉल के साइड बड़ी वैल्यू लिखी हुई है। तो ये कंडीशन क्या होगी मेरे पास, फॉल्स, ठीक है। और ये वाली कंडीशन भी क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि छोटी वैल्यू की जगह 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज फॉल्स हो जाएंगी। जब भी मेरे पास वैल्यूज फॉल्स आती है ना, तो याद रखना उसका मतलब क्या होता है, पहला इक्वेशन मेरे पास ये वाला है ना, और पहले इक्वेशन के मेरे पास लाइन कौन सी थी बेटा, ये वाली लाइन थी ना, नहीं सॉरी ये वाली लाइन थी, ठीक है। जब भी याद रखना, जब भी ये कहा जाए कि आपके पास क्या है, आपके पास फॉल कंडीशन है, तो आपका जो कलर होगा ना बॉक्सेस का, वो कहाँ होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ये होता है, ठीक है, इससे बाहर के साइड। ये पहली लाइन बनी थी तो ये कह रहा है कि आपका जो कलर है, आपका जो आंसर है वो क्या है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस साइड इस तरह का एरो नहीं कर रहा हूँ बल्कि एक कलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन आ गया, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास क्या है, सेकंड टर्म में भी लिखा हुआ है, गलत है, कि बोल रहा है कि ये भी मेरे पास क्या होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, ठीक है। तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन क्या होगा बेटा, ये चीज़ टर्म मतलब इस साइड जाएगा, ठीक है। ये एरो, ये वाला एरो और ये वाला एरो, यहाँ से भी क्या होगा, एरो जाएगा। अब रहा सवाल कि हमें कलर कौन से रीजन में करना है। तो मेरे पास याद रखना, जब भी फॉल कंडीशन होगी तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। तो ये पूरी मेरे पास अवे फ्रॉम द ओरिजिन थी और ये वाली मेरे पास अवे फ्रॉम द ओरिजिन थी। कलर सिर्फ उस वाले एरिया में होगा जहाँ पे दोनों चीज़ें कॉमन होंगी। मतलब अगर मैं यहाँ से, ये भी मेरे पास कॉमन एरिया है और ये वाला एरिया भी मेरे पास क्या है बेटा, कॉमन है। तो ये दोनों वाले एरिया में क्या होगा, हमारे पास कलर होगा। आपने शेडेड कलर कर देना है। तो ये वाला एरिया मेरे पास आंसर होगा, जबकि ये वाला एरिया मेरे पास आंसर नहीं होगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे ये कॉमन है उसके लिए, ना तो ये ऊपर वाले एरिया के लिए कॉमन है। दोनों लाइन के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास कॉमन होना चाहिए। तो मेरे पास जो आंसर होगा, आंसर का रीजन होगा, वो क्या होगा, ये दोनों हिस्सा होगा, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। चलिए आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व और देखते हैं वो उसमें क्या आंसर आ रहा है। अब हमारे पास पार्ट 2 आ गया, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसको तेजी से सॉल्व करेंगे ताकि आपके पास भी जल्दी से सॉल्व हो जाए इक्वेशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे एज ए इक्वेशन। तो आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। 6 के बराबर हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू मेरे पास था, तो इक्वल टू का निशान आ जाएगा और क्या आ जाएगा, ये 4 का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गई। सबसे पहले पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखूंगा, 3x माइनस 2y लिखूंगा, इक्वल टू 6 लिखूंगा और इसमें क्या लिखूंगा, 4 x इंटरसेप्ट। हम क्या करने जा रहे हैं, x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलो आ जाओ निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 3 लिखेंगे, x लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 2y की जगह क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/3 और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब बेटा मैंने 2 आया, जब मेरे पास y क्या था, 0 था x इंटरसेप्ट के लिए। उसी तरीके से अब क्या करूंगा बेटा, मैं y इंटरसेप्ट निकालूंगा। तो यहीं पर बना देता हूँ 4
y इंटरसेप्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, y इंटरसेप्ट को निकालने जा रहे हैं। तो y इंटरसेप्ट मेरे पास क्या होता है, x किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। तो क्या करेंगे, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 0 माइनस 2y इक्वल टू 6। तो माइनस का 2y इक्वल टू 6। तो y बराबर हो जाएगा 6 अपॉन माइनस 2, 2 1 2 2 3 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक है, जब मैंने क्या पुट किया बेटा, 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को एक साइड में लिख देना ताकि जब मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो मुझे याद रहे 2,0 और 0,-3। ठीक है, ये दो वैल्यूज मेरे पास क्या हुई है, फाइंड आउट होकर के आई है। देखो अब समझ में आ रहा हो कैसे करना है। अब सेकंड इक्वेशन लिखना है, क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब निकालेंगे सबसे पहले 4x इंटरसेप्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x हो जाएगा -0 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। जब मैंने y को क्या पुट किया बेटा, जब मैंने 4 मेरे पास x की वैल्यू 4 आई, जब y मेरे पास क्या था 0, y 0 तो x क्या आ गया, 4 आ गया। उसी तरह से मैं क्या लिखूंगा, 4 y इंटरसेप्ट। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, y इंटरसेप्ट को निकालने जा रहे हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं मेरे पास क्या आएगा, x 0 हो जाएगा तो -y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ठीक है, मतलब जब मेरे पास x 0 था तो y क्या आ गया, -4 आ गया। तो मैंने दोनों वैल्यूज को इतने जल्दी से निकाल दिया। अब क्या करना होगा, ग्राफ को प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इस सवाल को रहने देता हूँ लिखा हुआ, बाकी टर्म को क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ताकि मेरे पास जल्दी से ग्राफ प्लॉट हो जाए और मुझे पता चल जाए कि मेरा आंसर क्या है विद द हेल्प ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो चलो जल्दी से आ जाओ, इसका एक ग्राफ बनाते हैं। इस तरीके से ही बनाएंगे। ठीक है, ये इसका नाम दे देता हूँ, ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ पे भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। उसी तरह से ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। ठीक है, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। ठीक है, ये मेरे पास x एक्सेस। ठीक है, ये मेरे पास y एक्सेस, ये मेरे पास नेगेटिव x एक्सेस। ठीक है, और ये मेरे पास नेगेटिव y एक्सेस। ठीक है, इसको लिखना मत भूलना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लिखना। अब क्या करना होगा, ग्राफ को प्लॉट करना होगा। जब मैं 2 पुट किया तो क्या आया, 0 आया। जब मैंने 2 पुट किया, x की वैल्यू 2 हुई तो मेरे पास क्या आया, 0। तो एक पॉइंट ये आ जाएगा मेरे पास 2,0। ठीक है, और जब मैंने 0 पुट किया, x की वैल्यू 0, तो मेरे पास y क्या आ गया, -3। तो -3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, 0 पुट किया तो -3 आया। तो क्या करूंगा, इस लाइन को इस लाइन से एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को स्ट्रेट लाइन खींचना है, मेरे पास तो बोर्ड में स्ट्रेट लाइन नहीं खिंचाएगी, लेकिन आपने खींचना है, ओवरराइट नहीं करना वरना गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेकंड इक्वेशन में लिखा हुआ है पॉजिटिव का 4 यहाँ पे है। जब y मेरे पास क्या होगा, 0, तो y 0 यहीं पर होगा। तो y, 0, और उसी के साथ 0 होगा जब -4। तो x की वैल्यू 0 ये है, जब y क्या है, -4 आया, मतलब यहाँ पे आया है। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे मैं, 0, -4। तो एक काम करता हूँ, इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करते हुए ले जाता हूँ। ठीक है, आगे तक जहाँ तक जा रहे हैं, और इस वाली लाइन को भी ऐसे ले जाऊंगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल होता है हम कलर कौन से रीजन में करें। तो चलो आ जाओ, उसके लिए हमें सवाल लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा, 3x माइनस का 2y ग्रेटर इक्वल टू 6। तो इन दोनों को 0 बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 6। तो पहली वैल्यू ये आई है। ये कह रहा है कि जो 0 की वैल्यू है ना, वो क्या है, छोटी है 6 से। तो बिल्कुल सही, t आपके पास जो 6 है वो बड़ी वैल्यू है, तो t ट्रू हो जाएगा। और जब भी वैल्यू ट्रू होगी तो मेरे पास क्या होता है, आंसर क्या होता है, टूवर्ड दी ओरिजिन होता है। क्या होता है, टूवर्ड दी ओरिजिन, मतलब आंसर किस साइड आ रहा होगा, इस साइड आ रहा होगा। ठीक है, टूवर्ड दी क्या होगा, ओरिजिन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरो का निशान इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे टूवर्ड दी ओरिजिन ये होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास, सेकंड इक्वेशन लिखा हुआ है x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 4। तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा 4। क्या 4 की वैल्यू बड़ी होती है 0 से, जी बिल्कुल। तो इसका आंसर भी क्या है, टूवर्ड दी ओरिजिन, मतलब ये वाला आंसर भी कहाँ आएगा, टूवर्ड दी ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के पास जा रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या होता है बाद। तो मतलब कौन से एरिया क्या होगा, कॉमन होगा दोनों के लिए। तो जाहिर सी बात है, ये वाला हिस्सा यहाँ जा रहा है, तो जब ये वाला हिस्सा इस साइड जाएगा तो मेरे पास कॉमन कौन सा हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा। तो मेरे पास ये वाले जितनी भी हिस्से होंगे ना, इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास कलर हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या होगा, आंसर का एरिया होगा। ठीक है, इसमें कलर कर लेना, ये मेरे पास एरिया होगा। ये वाले एरिया से समझाने के लिए बताया था, बस ये क्या हो जाएगा, मेरा इस सवाल का जवाब हो गया। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना था। इस एरिया को लाइट ग्रे कलर कर देना अपने पेंसिल से, ताकि आपके पास आंसर हो जाए टूवर्ड दी और
अवे दी ओरिजिन क्या होता है। अगर ट्रू कंडीशन टूवर्ड दी ओरिजिन, अगर फॉल्स कंडीशन अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो हमने सवाल सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन क्लिक करिएगा। जल्द से जल्द मैं तमाम इसके सवाल आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।